Hello students, this is lecture number 12 on the topic aggregate demand and its related concept. As I told you कि previous lecture में हमने monetary policy देखी थी, इस lecture में हम देखेंगे fiscal policy. Now fiscal policy क्या होती है? That is maintained by central government. Monetary policy कौन maintain करता था? RBI. I told you before only. So अब इस टॉपिक दैट इज द लास्ट टॉपिक दैट फिजिकल पॉलिसी कैसे चेंज करेगा गवर्नमेंट सो एज टू कंट्रोल व्हाट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा मॉनेटरी टूल्स होते थे तो फिजिकल टूल्स भी हैं यहाँ पे आपके पास फिजिकल टूल्स जो अवेलेबल हैं. सबसे पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, फिर दूसरा है टैक्सेस. कैसे टैक्सेस से हम अपना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कवर कर पाएंगे. एंड थर्ड इज पब्लिक बोरोइंग्स एंड फोर्थ इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. ओके, तो बेसिकली हम जो ये लेक्चर है इन चारों फिजिकल टूल्स पे ही फोकस करेंगे कि कैसे ये चारों टूल्स यूज किए जाते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कवर करने के लिए. तो सबसे पहला बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है. Expenditure which is done by government on construction of roads for public welfare, dams, bridges, on infrastructure, on education, on defense. मतलब जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में, ओवरऑल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में, वो हो जाएंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे एडी और एएस को अफेक्ट करेंगे. तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या कर लेता है, कम. क्यों? क्योंकि अगर मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड में, अगर तुमको याद है फॉर्मूला, तो वो था बेटा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. तो इसमें G क्या था, G वॉज योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही कम कर दूंगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एडी भी कम हो जाएगा अपने लेवल से एंड इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. तो सबसे पहला तरीका यही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर लो, कम कर लो. ओके, दूसरा तरीका क्या है, ओके, इन्फ्लेशन के टाइम पे तो ये हो गया, इट विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन डिमांड. अब डिफ्लेशन के टाइम पे जस्ट इसका उल्टा. ओके, मैंने पहले बोला था डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डिक्रीज. तो यहाँ पे देखो अगेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होंगे, इस बार इधर इंक्रीज का, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे अपन ने क्या कर दिए थे, डिक्रीज. दैट इज फॉर योर रेपो रेट्स एंड बैंक रेट्स. बताया था इन्फ्लेशन के टाइम पे सारे रेट्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज, और डिफ्लेशन के टाइम पे सारे रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज. पर यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में उल्टा होगा. इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम क्या कर देंगे, कम, और वहीं डिफ्लेशन के टाइम पे वी विल एक्सपांड और विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर. दिस विल रिजल्ट इन व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. क्लियर विद दिस टॉपिक? ये वाला समझ में आया? जी का कॉन्सेप्ट बेटा, टेल मी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का इम्पैक्ट समझ में आया इसमें? ऋषिका एंड गौरव? यस सर. ओके, सो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के ये इफेक्ट अपन ने देख लिए. अब टैक्स क्या होता है, चलो आपने बहुत वर्ड सुना है, व्हाट इज टैक्स, बताओ. अमाउंट पेएबल ऑन इनकम. इनकम. अब जरूरी हो ना इनकम पे ही हो, बहुत सारे अलग प्रॉपर्टी. टैक्सेस भी हैं, प्रॉपर्टी है, जीएसटी है. एंटरटेनमेंट. तो ये सब क्या है, ये सारे लीगल पेमेंट्स हैं जो हमको गवर्नमेंट को करने हैं. ओके, और बिजनेस फॉर्म्स भी करेंगी, हम भी करेंगे, हम पे भी टैक्स लायबिलिटी आती है. तो अब इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको क्या किया जाएगा, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इंक्रीज योर टैक्स रेट, ताकि किसी के पास एडिशनल इनकम बचे ही नहीं, वो टैक्स भर के अपना क्या कर दे. सपोज अगर आपने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, तो अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया तो उसकी ज्यादा इनकम होगी, वो ज्यादा टैक्स भरेगा, तो उसके पास एक्स्ट्रा इनकम बचेगी नहीं, तो वो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर करेगा ही नहीं. सो हियर इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या सोचती है गवर्नमेंट कि हमें टैक्स रेट सब में इंक्रीज कर देना चाहिए, जीएसटी बढ़ा दो, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेट बढ़ा दो, ताकि हमारा टैक्स कलेक्शन भी हो जाए और इन्फ्लेशन भी क्या हो जाए, यहाँ से खत्म हो जाए. तो सबसे पहला क्या इफेक्ट बोला उन्होंने कि यू हैव टू सी द इफेक्ट दैट इन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हमेशा क्या करते हैं, टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है. फिर ड्यूरिंग डिफ्लेशन की बात करूं तो डिफ्लेशन के टाइम पे जस्ट इसका अपोजिट होगा, आई विल रिड्यूस माय टैक्स रेट. क्यों टैक्स रेट कम करेंगे, ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम बची रहे फॉर अवर एक्सपेंडिचर, और जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा. सो दिस इज द इफेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन.
इन्फ्लेशन के टाइम पे ये इफेक्ट, दैट इज इंक्रीज योर टैक्स रेट, और डिफ्लेशन के टाइम पे रिड्यूस योर टैक्स रेट, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड व्हाइल डिफ्लेशन। ओके, तो ये हो गया आपका टैक्स का इफेक्ट। आ गया समझ में बेटा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में टैक्स का क्या इफेक्ट होगा? इज इट क्लियर गौरव, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, सो ये टैक्स इफेक्ट खत्म हुआ यहाँ पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट टूल पे, जो अपना था पब्लिक बोरोइंग्स। नाउ व्हाट इज पब्लिक बोरोइंग? पब्लिक से पैसा लेना। ओके, इट इंक्लूड्स डेब्ट्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से गवर्नमेंट पैसे लेती है। ओके, तो वो किस फॉर्म में लेती है? आपने सुना था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये गवर्नमेंट क्या है? ये दीज आर गवर्नमेंट इश्यूड सर्टिफिकेट, दैट आर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो वहां पे पर्सन इन्वेस्ट करेगा, तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेगी गवर्नमेंट? वो अपनी पब्लिक बोरोइंग्स इंक्रीज कर देगी बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, गवर्नमेंट एफडीज पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितनी भी पर्सन की एक्स्ट्रा इनकम है वो कहाँ चली जाएगी? वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरोइंग्स। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि अपन क्या कर ले, इंक्रीज कर ले पब्लिक बोरोइंग्स। दिस विल रिड्यूस द लिक्विडिटी इन हैंड्स ऑफ पब्लिक। ओके, लिक्विडिटी कम हुई, अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होगा बेटा? कि एग्रीगेट डिमांड कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी एक्सेस लिक्विडिटी थी वो किसके पास चली गई है? वो चली गई है गवर्नमेंट के पास। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वो पब्लिक बोरोइंग्स क्या कर लेते हैं? इंक्रीज। वही डिफ्लेशन के टाइम पे बेटा दे हैव टू डिक्रीज द पब्लिक बोरोइंग्स। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे? जानबूझ के कम कर देंगे, ताकि लोग उनसे पैसा विड्रॉ कर लें और अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दें। एंड दैट विल कॉज इंक्रीज इन लिक्विडिटी विद द पब्लिक। और अगर पब्लिक को बेटा लिक्विडिटी मिलेगी ना, what will happen? Again, aggregate demand will increase for sure. So this is the impact of public borrowings on inflation as well as deflation. Is this clear? Clear, Rishika and Gaurav? Yes, sir. चलिए, सो अब आ जाते हैं लास्ट, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। बेटा ये डेफिसिट वर्ड अपन ने याद है गवर्नमेंट बजट में भी सुना था, याद आ रहा है? डेफिसिट वर्ड याद आ रहा है? डेफिसिट वर्ड ऋषिका, गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट डेफिसिट पढ़े थे अपन हाँ ने। सर। 3 तरह के हाँ, डेफिसिट होते हैं, याद है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट फिस्कल। एंड देन हाँ, प्राइमरी डेफिसिट। तो ये सारे डेफिसिट क्या कर रहे हैं? ये सारे डेफिसिट इज बी, अब अगर ये डेफिसिट होंगे बेटा मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट का और इनकम कम है। तो उस डेफिसिट को फाइनेंस करके गवर्नमेंट क्या करती है? इस सिचुएशन को हैंडल करती है। देखो लिखा हुआ है, बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई विल लैंड द मनी टू गवर्नमेंट बाय इशूइंग मोर करेंसी। पर क्या आरबीआई फ्री में दे देगा क्या गवर्नमेंट को? आरबीआई कभी फ्री में नहीं देता है, उसके अगेंस्ट आरबीआई उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखवा लेता है। ओके, सो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रिंटिंग ऑफ नोट्स कम करेगी। मतलब यहाँ पे मेन टारगेट क्या है? मुझे मनी पावर कम, मनी सप्लाई कम करना है। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग विल बी इग्नोर्ड, वहां पे डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं की जाएगी, ताकि एक्सेस डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए। क्योंकि अगर आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग करवा दी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग ऑफ नोट्स बढ़ जाएंगे, और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स बढ़ गए तो अगेन देयर विल बी मोर एक्सेस डिमांड। So during inflation, government avoid deficit financing. But coming to deflation के टाइम पे वहां पे तो हमको क्या करना है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। सो गवर्नमेंट जानबूझ के वहां पे प्रिंटिंग ऑफ नोट्स क्या कर लेती है? इंक्रीज। दे इंक्रीज द प्रिंटिंग ऑफ नोट्स सो दैट व्हाट विल हैपन? इट विल इंक्रीज द डेफिसिट डिमांड आल्सो। क्लियर है? ड्यूरिंग डिफ्लेशन एंड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। yes, sir. Okay, so this was your last particularly method of government budget. So now again एक बार उसको मेजर एक साथ देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कौन कौन से मेजर्स देखे। देखो मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर क्या थे और फिजिकल पॉलिसी के, एंड देन वी विल एंड अप। मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज अगर एक्सेस डिमांड है या इन्फ्लेशन है। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो जाएगा? सेल ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ जाएगा, ताकि क्या हो जाए? एक्सेस जो डिमांड है वो वापस कम हो जाए। सेल ऑफ सिक्योरिटीज गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट के पास एक्सेस पैसा आ जाएगा। सीआरआर को इंक्रीज कर लेंगे, मैंने पहले बोला था अपना एसएलआर एज वेल एज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स,
इन सबको क्या कर देंगे, इंक्रीज, जो अपन ने उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी में समझा था। और मॉरल सुएशन भी क्या हो जाएगा बेटा, मॉरल सुएशन विल आल्सो बी इंक्रीज। दिस इज द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, ये तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। पर अगर मैं बात करूं डेफिसिट डिमांड पे, इसका जस्ट अपोजिट होगा, डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डेफिसिट एंड डी फॉर डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेटा सारे रेट्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस, मार्जिन भी क्या होगा, रिड्यूस, मॉरल सुएशन भी क्या होगा, रिड्यूस। ओनली यहाँ पे आपको देखना है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेस। जब इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल हो रहा था तो बेटा यहाँ पे क्या करेगी, गवर्नमेंट परचेस करेगी ताकि एक्सेस लिक्विडिटी इज इन द हैंड ऑफ पब्लिक। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फिजिकल पॉलिसीज। फिजिकल पॉलिसी में टैक्स क्या करेंगे अपन, इंक्रीज। एक्सपेंडिचर क्या करेगी गवर्नमेंट, एक्सेस डिमांड में रिड्यूस, क्योंकि जी को रिड्यूस करना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में सप्लाई ऑफ मनी विल बी रिड्यूस। पब्लिक बोरोइंग्स के लिए क्या करेगी, इंक्रीज योर पब्लिक बोरोइंग्स बाय गिविंग यू मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन योर डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक्सपेंडिचर हैज टू बी रिड्यूस, और टैक्स रेट क्या कर देंगे, इंक्रीज। इन केस ऑफ डिफ्लेशन अगेन इनके चारों अपोजिट इफेक्ट क्या रहेगा, इन केस ऑफ डिफ्लेशन और डेफिसिट डिमांड, टैक्स पॉलिसी में टैक्सेस को क्या कर देंगे, रिड्यूस, एक्सपेंडिचर क्या कर लेंगे, इंक्रीज, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या कर लेंगे, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सो टैक्स यहाँ पे रिड्यूस हो गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर लिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीज कर दी ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए, और पब्लिक बोरोइंग्स यहाँ पे रिड्यूस कर दी ताकि पैसा अल्टीमेटली किसके पास चला जाए, पब्लिक के पास चला जाए। ओके, with this your macro portion is come to an end. Whole macroeconomics videos are available on my channel. Do subscribe the channel for further updates on economics and for your board exam if you feel comfortable. Okay, do like the video if you find it good. Okay, thank you students.